Hello students, I hope all you are enjoying at your home with your family and studying also. The next topic of the video is letter of complaint. As I told about two types of letter in the previous videos, letter to the editor and letter of inquiry. Now I will tell you about letter of complaint in this video. Okay students, as you know, जैसे कि नेम से ही आपको पता चल रहा है, कंप्लेंट मीन्स आप जानते हो शिकायत होती है, और इस टाइप के लेटर्स आप अपने हिंदी में भी लिखते हो, शिकायत करने के लिए पत्र। ओके, तो कंप्लेंट का आपको बताने के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि जिस भी प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हो, जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, उस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, उस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, उन अथॉरिटीज़ के लिए आप लेटर लिखते हो। सपोज दैट, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कोई गार्बेज या इनसैनिटरी या क्लीनलीनेस से जुड़ी हुई की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल म्यूनिसिपैलिटी है। ओके, एंड कोई आपके क्राइम से रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम है, सपोज दैट रॉबरी, थेफ्ट, मर्डर, वट एवर, कोई क्राइम से जुड़ी हुई आपकी कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपकी पुलिस कमिश्नर, उसके लिए आप लेटर लिखते हो, वो उससे जुड़ी हुई कंसर्न अथॉरिटी हैं। ओके, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, कोई पावर कट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपका हाइडियल डिपार्टमेंट आपके लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस टाइप से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से उसके रिस्पॉन्सिबल जो भी उसके लिए अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप उसके लिए इसमें लेटर लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि आप लेटर लिखते हैं उस अथॉरिटी के लिए, और जब उस अथॉरिटी के लिए लेटर लिखने का आपको लगता है कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला है, उस अथॉरिटी ने उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया है, और आपके लेटर के बिहाफ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो आप फिर क्या करते हो? आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप फिर इस अपनी प्रॉब्लम से अवेयर कराने के लिए आप मीडिया की हेल्प लेते हो, और आप उस लेटर को फिर लेटर टू द एडिटर के लिए लिखते हो, अखबार के न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए लिखते हो, जिससे कि उस न्यूज़पेपर के थ्रू वो जो कंसर्न अथॉरिटी है वो अवेयर हो पाए, और एज वेल एज पब्लिक व्यूज से अवेयर हो पाए। लेकिन फर्स्ट आप क्या करते हो? फर्स्ट आपका जो एक ड्यूटी है वो है कि उस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जो अथॉरिटी है आप उसके लिए लेटर लिखें। देखेंगे बट फॉर्मेट आपका सेम ही है, बस वही रिसीवर्स डेजिग्नेशन और रिसीवर्स एड्रेस एंड बॉडी ऑफ द लेटर चेंज हो जाएगा। ओके, देखेंगे स्टूडेंट्स, लेटर ऑफ कंप्लेंट। यू आर नवीन निवेदिता अरोरा, स्टेइंग एट 40 ब्लॉक ए, इंदरपुरी वेस्ट, न्यू दिल्ली। ये आपका सेंडर एड्रेस हो गया। यू विश टू कंप्लेन टू द सिविक अथॉरिटीज, सिविक मतलब सोशल अथॉरिटीज, government authorities, about the debris and garbage lying around in Central Park। जो आपका मेन पार्क है जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ आपका जो मेन पार्क है, जो सेंट्रल पार्क है, वहाँ पे जो है डेब्रीज और गार्बेज पड़ा रहता है इधर उधर ऐसे ही ज़मीन पर। ठीक है, डेब्रीज इट मीन्स आपका कचरा, और गार्बेज इट मीन्स आपका कूड़ा। वैसे दोनों में डिफरेंस होता है। डेब्रीज में आ जाते हैं आपके स्कैटर्ड फ्रेगमेंट्स, स्कैटर्ड डिस्ट्रॉयड फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स इट मीन्स छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पार्ट्स आपके, जैसे हम कचरा कहते हैं, सपोज दैट किसी मेटल के पार्ट्स, लोहे के टुकड़े छोटे छोटे, किसी भी चीज़ के बोतल के टुकड़े, या कोई भी ऐसे छोटा जिसे हम कचरा कह सकते हैं, जिसे हम कचरे में बेचते हैं, इस टाइप के जो आपके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें हम डैबरीज कहते हैं। और गार्बेज आप जानते ही हो, वेस्टेड और स्पॉइल्ड फूड एंड अदर रिफ्यूज़। वेस्टेड और जो स्पॉइल्ड हो जाता है, जो हमसे जो वेस्ट हो जाता है और जो सड़ जाता है, स्पॉइल हो जाता है, और ऐसा कोई भी खाने पीने का सामान जो यूज़ करने लायक ना रहा हो, या जिसे हमने रिफ्यूज़ कर दिया हो, वो हमारा गार्बेज हो जाता है। ठीक है, और डेब्रीज मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी छोटे छोटे टुकड़े, अब वो किसी मेटल के हो सकते हैं, कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। ओके, तो वो जगह जगह आपके पड़े रहते हैं आपके पार्क में। और राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, करोल बाग, न्यू दिल्ली, कंप्लेनिंग अबाउट द सेम। और आपको इसके लिए लेटर लिखना है, कंप्लेन करनी है कि आपका जो पार्क है, उस पार्क में आपको प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से आपको इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आप लेटर लिखेंगे किसके लिए? द म्यूनिसिपल कमिश्नर को।
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है आपका वो सेंडर्स एड्रेस आ गया, जैसे कि आपको ऊपर गिवन है 40 ब्लॉक ए, इंद्रपुरी वेस्ट, न्यू दिल्ली। उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन का गैप देके आपकी डेट आ गई, अगेन 1 लाइन गैप। अब आपका रिसीवर्स डेजिग्नेशन किसके लिए लिख रहे हो आप? म्यूनिसिपैलिटी के लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, और उसके कमिश्नर को, तो दे म्यूनिसिपल कमिश्नर। ओके, और इंस्टीट्यूट क्या है आपके? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उसकी लोकेशन है करोल बाग और न्यू दिल्ली। ये आपके लिए कोई न्यू नहीं है, इससे पहले मैं आपको 2 लेटर्स और 3 लेटर्स समझा चुका हूँ। तो इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको सिर्फ ओनली इतना लिखना होता है, कंप्लेंट अगेंस्ट डैब्रीज एंड गार्बेज इन सेंट्रल पार्क। इट मीन्स आपको जिसके भी अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट अगेंस्ट डाल के उस टॉपिक को आगे आपको लिखना होता है। अब आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, यहाँ पे एक लाइन का गैप देके आपका सल्यूटेशन आ गया। आप बताएंगे ऐसे, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉलोनी। मैं ऊपर जो कॉलोनी दी हुई है उस कॉलोनी का मैं रेजिडेंट हूँ, निवासी हूँ, एंड आई विश टू कंप्लेन अबाउट द डेब्रीज एंड गार्बेज विच हैव बीन लाइंग अराउंड इन द सेंट्रल पार्क। और आप इसमें इंट्रोडक्शन देंगे, अपने पर्पस बताएंगे आप लेटर राइटिंग का, कि आप कंप्लेन करना चाहते हैं कि जो डेब्रीज, जो कूड़ा कचरा पार्क में ऐसे ही पड़ा रहता है जगह जगह पर, ठीक है, हर एक जगह पर पड़ा रहता है, इंद्रपुरी फॉर नियरली 3 मंथ्स नाउ। और इंद्रपुरी वेस्ट जो आपकी कॉलोनी है, उस कॉलोनी का जो सेंट्रल पार्क है, उस सेंट्रल पार्क में करीबन 3 महीने से, लगभग 3 महीने से जो डेब्रीज एंड गार्बेज है वो पड़ा हुआ है, और इसकी तरफ कोई भी अथॉरिटीज़, कोई भी स्वीपर ध्यान नहीं दे रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे सेकंड पैराग्राफ पे। डिस्पाइट कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्वीपर्स इन द एरिया द गार्बेज हैज़ नॉट बीन पिक्ड अप। डिस्पाइट इट मीन्स के बावजूद, कॉन्स्टेंट मीन्स कंटिन्यूस, बार बार, लगातार, बार बार कंप्लेंट्स करने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्वीपर्स को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्वीपर्स को बार बार कंप्लेंट्स करने के बाद, इस एरिया में जो स्वीपर्स लगे हुए हैं उनको, जो साफ़ करने आते हैं, उनको बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी गार्बेज अभी तक उठाया नहीं गया है, एंड आवर रिक्वेस्ट हैव बीन इग्नोर, और जो हमारी रिक्वेस्ट हमने की है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। The debris lying in all corners have attracted mosquitoes and flies, making it impossible for residents to walk. अब आप बताएंगे कि जो आप जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से आपको और क्या क्या ट्रबल्स हो रही हैं, आपको उसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है। तो आप बताएंगे कि जगह जगह जो डेब्रीज पड़ा हुआ है, और इन ऑल कॉर्नर्स, जो पार्क के सारे कॉर्नर्स में जो डेब्रीज पड़ा हुआ है, उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से मॉस्किटोज़, वो डेब्रीज मॉस्किटोज अट्रैक्ट कर रहा है, और फ्लाइज अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे जो इस कॉलोनी के जो रेजिडेंट्स हैं उनका घूमना और जो चिल्ड्रन है उनका भागना या उनका खेलना एकदम इम्पॉसिबल हो गया है, असंभव हो गया है। द स्टेंच टू हैज़ बिकम अनबियरेबल। स्टेंच इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड वेरी अनप्लीजेंट स्मेल, इट मीन्स बदबू, ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अनप्लीजेंट स्मेल, जो सहन करने लायक ना हो, जो अनबियरेबल हो, असहनीय हो, ऐसी स्मेल आपको आती है। तो ये आपका यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में बताया। अब हम आएंगे अपने थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ में। वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ टुक इन टू द मैटर एंड लुक इन टू द मैटर। तो हम मतलब आप यहाँ पे खुद लेटर लिख रहे हो, लेकिन आप पूरे कॉलोनी के रेजिडेंट्स की तरफ से लिख रहे हो, तो आप वी कह रहे हो। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस मैटर को देखिए एंड टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ डिसीजेस, और एक इमीडिएट एक्शन लीजिए टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ डिसीजेस। आउटब्रेक इट मीन्स, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, द सडन और वायलेंट स्टार्ट ऑफ समथिंग अनवेलकम। द सडन और वायलेंट स्टार्ट ऑफ समथिंग अनवेलकम, इट मीन्स किसी एक ऐसी चीज़ का, ऐसे पर्सन का या ऐसी बीमारी का एक साथ पैदा हो जाना जिसको पैदा नहीं होना चाहिए था, एक साथ अचानक से वॉलेंट होके पैदा हो जाना, ठीक है, जिसको मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। सपोज दैट अभी आप प्रेजेंट का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक साथ आपको कोरोना का आउटब्रेक हो गया है, एक साथ उसको ओरिजिन हो गई है और एक साथ हम उससे सफ़र कर रहे हैं। तो इस टाइप से बोला है कि इमीडिएट एक्शन टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ डिसीजेज। तो आप एक इमीडिएट एक्शन लीजिए जिससे कि जो डिसीजेज एक साथ जो पैदा होने लग गई हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू एट्सेट्रा, एंड टू गेट द पार्क क्लीन्ड एज सुन एज पॉसिबल। ये जो
डिसीज़ है, ये इनका आउटब्रेक ऑफ डिसीज़ लाइक जो आउटब्रेक हो गया डिसीज़ का उससे हम प्रिवेंट कर सकें, उससे हम बच सकें और क्लीन एज सुन एज पॉसिबल, और जो पार्क है वो जल्द से जल्द, जितनी जल्द से जल्द हो सके वो क्लीन कर दिया जाए। उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया, वन लाइन गैप थैंकिंग यू एंड अगेन वन लाइन गैप योर्स ट्रूली नवीन अरोरा। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप अपना लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख सकते हैं। पहले मैंने आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी बताया था। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका लेटर टू द एडिटर था उसकी भी बिगिनिंग करने का एक परमानेंट तरीका था, एक परमानेंट वे था, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, उसको आप लर्न कर सकते हैं। लेटर ऑफ इंक्वायरी का भी है, इस तरीके से आप अपनी बिगिनिंग कर सकते हैं कि आपके एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो मैंने देखा है उस डेट का और मैंने इसको पढ़ा है। बट ये जो है आपका लेटर ऑफ कंप्लेंट, इसका कोई परमानेंट वे नहीं है, कोई परमानेंट ट्रिक नहीं है, कोई रेगुलर ट्रिक नहीं है कि आप उसी से ही स्टार्ट करेंगे उसको। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपनी लाइन के अकॉर्डिंग आप अपनी तरीके से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका ये लेटर ऑफ कंप्लेंट हो गया। लेटर ऑफ कंप्लेंट स्टूडेंट्स टू टाइप्स की होती हैं, एक तो ये होता है और एक होता है कि सपोज दैट यू हैव बॉट एनी आइटम फ्रॉम एनी शॉप और एनी शोरूम and after some time that item is not working properly and that makes troubles for you, so you are suffering from problem because that item not working properly and you want to complain of that item to that showroom, to the manager of that showroom and of that shop। तो उसके लिए आपका दूसरा लेटर ऑफ कंप्लेंट होता है। बट फर्स्ट वीडियो में मैं आपके इसी लेटर ऑफ कंप्लेंट के फर्स्ट टाइप के लेटर को कवर अप करूंगा, सेकंड वीडियो में आपके मैं सेकंड टाइप के लेटर को कवर अप करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, स्टे होम, कीप सेफ एंड कीप योर लाइफ सेफ।